जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट कट ऑफ 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी है और जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 95 से 98% कट ऑफ इस बार रही थी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 92 से 98% यहाँ पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद यहाँ बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो यहाँ पर 88 से 91% गई है। लेकिन इस बार जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आने वाली है यहाँ पर अदर स्टेट्स की तो 80% से यहाँ पर कम कट ऑफ जाने वाली है इस बार जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट में। आगे यहाँ पर देखेंगे कि कौन से राज्य में कितना सीट बचा हुआ है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद और अदर राज्य में कितने सीट अभी बच चुका है और कितने सीट अवेलेबल है ताकि फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट का स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकें और उसमें सिलेक्शन पा सकें। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर बिहार में लगभग यहाँ पर 1200 सीट अभी अवेलेबल है। 1200 सीट क्या है अवेलेबल है। और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में अभी 1400 सीट अवेलेबल है। गुजरात में कितने सीट अवेलेबल है तो गुजरात में अभी 1400 सीट अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर यूपी में अभी लगभग 2000 सीट अवेलेबल है जो कि जितने भी स्टूडेंट्स जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन होगा और जिसका भी नाम आएगा वह यूपी से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उसके लिए भी यूपी में लगभग 2000 सीट अवेलेबल है क्योंकि वहां पर 5000 के करीब सीट आई थी जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं जिसमें क्या हुआ कि सीट में कटौती देखने को मिली है। आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे जीडीएस की कुछ मुख्य पॉइंट्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीडीएस की रिजल्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की रिजल्ट डेट की अगर बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 19 अगस्त 2024 को जारी की गई थी और सेकंड मेरिट लिस्ट की डेट यहाँ पर 17 सितंबर 2024 को यहाँ पर जारी की गई थी। लेकिन इस बार जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट की इंतजार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय डाक की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस बीपीएम और अन्य पद। यहाँ पर जो इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, मुख्य रूप से यहाँ पर बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट के लिए आई थी। आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इस भर्ती में इंडियन पोस्ट जीडीएस किसी भी प्रकार की एग्जाम और साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी फॉर्म भरते वक्त आपको यह बताया होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की एग्जाम और किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एकदम सही बात है। यह जो जीडीएस का यह जो वैकेंसी है यह श्योरली मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नए पोर्टल की। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नया पोर्टल है उसमें कह रहा है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस परिणाम पहली मेरिट सूची यहाँ पर 19 अगस्त 2024 को यहाँ पर जारी की गई थी और 22 अगस्त 2024 को यहाँ पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा को छोड़कर सभी 21 सर्कल का यहाँ पर टोटल थर्ड मेरिट लिस्ट तक अभी तक यहाँ पर जारी हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहा था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इसलिए हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से जितने भी स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जीडीएस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हो और सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट और अदर मेरिट लिस्ट जो आएगी उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपडेट दे सके। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि जीडीएस का जो कट ऑफ मार्क्स थी सबसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लेकर और थर्ड मेरिट लिस्ट तक उन सभी चीज को यहाँ पर प्रोसेस से समझ लेते हैं। उसके बाद आगे हम बताएंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी है फोर्थ मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स 2024 है। फोर्थ मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स जो है वह डायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट किया गया है 80% प्लस के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीएस की यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 95 से 98% गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 92 से 98% गई थी और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 88 से 91% गई थी। अदर यहाँ पर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आएगी, जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आएगी यहाँ पर सिंपल सी 80% वाले स्टूडेंट्स के लिए जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आएगी, जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें 80% से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क्स है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में
उसको यहाँ पर 4th मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने को मिल सकता है। तो आपको हम आगे ये भी बताएंगे कि अगर आपका रिजल्ट में नाम आता है तो आपको किस प्रकार चेक करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना खुद से मोबाइल से ही अपना रिजल्ट किस प्रकार चेक करना है। तो चलिए उसको भी आगे हम बता देते हैं। तो आगे हम यहाँ पर बताते हैं, आपको देख सकते हैं ऊपर हमने जिक्र किया था कौन से स्टेट्स में यहाँ पर जीडीएस की सीट बचा हुआ है, यानी कि पद खाली है। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में लगभग 1200 सीट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर 1200 सीट अभी भी अवेलेबल है, जो कि 4th मेरिट लिस्ट और 5th मेरिट लिस्ट और अदर प्रकार की जो भी मेरिट लिस्ट आएगी, मैं आपको यहाँ पर श्योरली बता दूं कि इस बार जो है कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से यहाँ पर टोटल 8 मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। टोटल कितनी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी? तो 8 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिसका 60% से नीचे यानी कि 80% के बीच में है, वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिजल्ट चेक करते रहना है। आप रिजल्ट चेक किस प्रकार करिएगा? तो आप किसी भी जिसका भी आप वीडियो देखते होंगे, जैसे मेरा वीडियो देखते हैं, तो मेरा वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तभी जाके आपको जीडीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेगी और आप ऑनलाइन ही आप देख पाइएगा अपने फ़ोन से ही अपना रिजल्ट। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम बताते हैं और अदर स्टेट्स की जिसका भी यहाँ पर सीट बचा हुआ है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया कि बिहार में यहाँ पर 1200 सीट अवेलेबल है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 1400 सीट अवेलेबल है। उसके बाद बात करें यहाँ पर यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग अभी 2000 सीट अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी से देख रहे हैं हमको और यूपी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि जीडीएस की वैकेंसी में भी लगभग 2000 पद वहाँ पर खाली है, जो कि 4th मेरिट लिस्ट और 5th मेरिट लिस्ट का जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा आगे, वो सभी उसमें फुलफिल की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बात करेंगे जीडीएस की रिक्रूटमेंट की। तो जीडीएस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। जीडीएस की 4th मेरिट लिस्ट 2024 इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस 4थी मेरिट सूची यहाँ पर नवंबर 2024 के पहले, यहाँ पर गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले या तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से सबसे श्योरली यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो चलिए हम आगे यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस 4थी मेरिट सूची नवंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौर करिएगा, नवंबर 2024 की पहली या तीसरी सप्ताह में यहाँ पर जारी की जाएगी। तो आपको हमने यहाँ पर क्लियर बता दिया कि जीडीएस की 4th मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। तो नवंबर 2024 की यहाँ पर पहले या तीसरी सप्ताह में यहाँ पर जारी की जाएगी। अब इतना लेट क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट जो यहाँ पर जारी की गई है, उसका यहाँ पर 15 दिन तक डीवी चलेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 5 दिन तक यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब 5 दिन तक यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, तो टोटल यहाँ पर 22 दिन समय लगता है। टोटल यहाँ पर प्रोसेस करने में कितना समय लगता है? टोटल समय लगता है 22 दिन। तो 22 दिन जब समय यहाँ पर लगता है तो टाइम तो लगेगा ही रिजल्ट को आने में। ऐसा आप मत करिए कि ज़्यादा समय लग गया तो रिजल्ट चेक नहीं करेंगे। आपको रिजल्ट चेक करनी है, आपका नाम कभी भी रिजल्ट में आ सकता है। जीडीएस की 4थी मेरिट सूची 2024 जारी होने की तिथि यहाँ पर पोस्ट के अनुसार यहाँ पर जीडीएस में बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट और यहाँ पर अन्य प्रकार की जो पोस्ट है, उन सभी के लिए यहाँ पर श्योरली यहाँ पर डाटा दिया गया है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो सबसे पहले इसको अगर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट का जो नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, और पोस्ट की जो नाम है यहाँ पर जीडीएस बीपीएम एंड एबीपीएम पोस्ट है। ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जीडीएस में जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए थे और जितने भी स्टूडेंट्स जीडीएस के एस्पिरेंट है, उन सभी को यहाँ पर जानना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीडीएस की जो पद है वह बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट के लिए है, जो कि इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी सैलरी के बारे में और उसकी रिक्रूटमेंट के बारे में सारी चीज़।